इंडिया में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने एम्स का नाम नहीं सुना होगा। और जैसे ही नीट का एग्ज़ाम हुआ, स्कोर कार्ड हमारे पास आने वाला है, स्कोर हमारे पास पता है, हमें पता है कि कितना स्कोर आएगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या रहा था एम्स के कट ऑफ का, जो ओपन सीट कोटा पे एक्चुअली अलॉट होती है सीट। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज, जिससे आपको ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एम्स अगर हमें मिल सकता है तो हमें किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और क्या उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के अलावा अगर एम्स नहीं तो दूसरे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हमें मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, इस पे हम एक डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अब सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabari.com पे एम्स के अलावा भी आप दूसरी स्टेट के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। MBBS, BDS या फिर आयुष, जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आके अपना रैंक प्रिडिक्ट कर लीजिए। आपका जो भी स्कोर आ रहा है आप उसमें फाइंड आउट कर लीजिए कि आपकी रैंक क्या आ सकती है। जैसे कि अराउंड 600 स्कोर पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार अराउंड 5000 से लेके 6000 तक की रैंक आने वाली है। अब उस रैंक में आपको क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, तो सारी स्टेट्स के प्रिडिक्टर हैं हमारे पास। ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के, जिसमें एम्स मिलता है ओपन सीट कोटा की अगर मैं बात करूं। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है। तो देखिए क्या चैलेंज होता है स्टूडेंट को, यूट्यूब पे जब इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, चैनल पे जाना पड़ता है, नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ता है। अब यूट्यूब ऐसा तो है नहीं कि आपको स्पेसिफिक नोटिफिकेशन भेजेगा, यूट्यूब आपको सारे नोटिफिकेशन भेजेगा, चाहे वो गाने के चैनल हो या फिर पढ़ाई के चैनल हो। तो हमने क्या किया है, हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है सिर्फ 999 का। इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आपके पास वो नोटिफिकेशन रियल टाइम पे पहुंचे और आप रियल टाइम पे एक्ट कर सको। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे पहुंचेंगे नोटिफिकेशन तो सही कॉलेज आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं हम एम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का। अब सिनारियो लास्ट ईयर का आपको पता ही है क्या था सिनारियो, आप देखेंगे। जैसे मैं अगर एम्स न्यू दिल्ली की बात करूं तो लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी 47th रैंक पे ही क्लोज हो गई थी। ओपन कैटेगरी 47th रैंक पे ही क्लोज हो गई थी। EWS 214, OBC 186, 647 SC कैटेगरी और ST कैटेगरी 1150 पे क्लोज हो गई थी। एम्स न्यू दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। फिर लास्ट ईयर हमने एक और ट्रेंड देखा कि आप देखेंगे एम्स भोपाल सेकंड नंबर पे आ गया था, स्पेशली ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं। सिर्फ 79 रैंक पे क्लोज हुआ है एम्स भोपाल। अगेन नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन थोड़ा सा ड्रास्टिकली डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मैंने भी नहीं सोचा था कि एम्स भोपाल का इतना हाई कट ऑफ रहेगा दूसरे एम्स के कंपैरिजन में। सब्सिक्वेंटली हम बात करें, आप देख रहे हैं दूसरी कैटेगरीज का आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अगेन इस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको अच्छे से चाहिए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, तो आप और अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। फिर सब्सिक्वेंटली मैं देखूँ तो एम्स जोधपुर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी हाई ट्रेंड ही हमें देखने मिल रहा है, जैसे कि 805, 695, 4912, 10,020, 10,281। अब बहुत सारे चैनल्स पे मैंने ये देखा है कि एम्स जोधपुर आपको 10,000 रैंक पे मिल जाएगा। स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें मिल जाएगा। एम्स जोधपुर 10,000 की रैंक पे ST कैटेगरी पे अलॉट हुआ है, ना कि ओपन कैटेगरी में। तो ये कन्फ्यूजन भी दूर रहना चाहिए। ये पूरा का पूरा डेटा हमने ऑफिशियल सोर्सेज से निकाला हुआ है, तो एग्जैक्ट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। फिर उसके बाद एम्स भुवनेश्वर आ जाता है। एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा में है, एक अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मैं पर्सनली विजिट किया हूँ। तो आप देखेंगे वहाँ पे सब्सिक्वेंटली कट ऑफ 655, 1940, 1278, फिर 7879, 24,000 की रैंक पे गया हुआ है। उसके बाद अगर हम उत्तराखंड साइड जाते हैं तो एम्स ऋषिकेश की अगर मैं बात करूँ, 731 का वहाँ पे ओपन कैटेगरी का कट ऑफ था, 1200 EWS, 1139 OBC का, 8393 आपका SC कैटेगरी और ST कैटेगरी का 19,056। अब एम्स में आप देखेंगे मैक्सिमम एम्स की अगर मैं बात करूं तो वो कैपिटल में है, जैसे कि भोपाल, रायपुर, पटना। ये कुछ ऐसे एम्स हैं जो कि आपको कैपिटल में मिलेंगे। तो इसका एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपको एक पेशेंट फ्लो अच्छा मिल जाता है। तो मान लीजिए आपने कहा कि सर जैसे मेरी रैंक आ रही है लगभग 500 से लेके 1000 के बीच में, तो मैं क्या चूज़ करूँ? क्या मैं छत्तीसगढ़ का बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूज़ करूँ, या फिर एम्स रायपुर जैसे इंस्टीट्यूशन को मुझे चूज़ करना चाहिए, या फिर दूसरे एम्स की तरफ बढ़ना चाहिए? तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, एम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो पहले तो ऑब्वियसली बात है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली सारे स्टूडेंट्स की रीच से बाहर रहता है, टॉप 50 स्टूडेंट्स को ही मिलता है ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूँ।
इससे नीचे ट्रेंड नहीं जाता। मैं 2023 की बात करूं, लगभग 53 रैंक पे क्लोज हो गया था एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली 2023 की अगर मैं बात करूं, लगभग 53-57 रैंक पे क्लोज हो गया था। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले तो अगर आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है तो वो चूज़ करिए, या फिर कैपिटल में जाइए, स्टेट की कैपिटल रायपुर हो गया, पटना हो गया, तो वहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा मिलेगा। या फिर आप ऐसा शहर चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा मिलता है, जैसे कि एम्स नागपुर। अब एम्स नागपुर की सिचुएशन आप देखेंगे 758, 1204, 1470, 10,774 और 22,387। तो एम्स नागपुर भी एक अच्छा ऑप्शन है। और एम्स नागपुर की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक इंटरव्यू भी लिया था स्टूडेंट का जो एम्स नागपुर में पढ़ाई कर रहे थे लास्ट ईयर, तो जाके आप देख सकते हो कि क्यों एम्स नागपुर एक वन ऑफ द टॉप एम्स में माना जाता है। आप देखेंगे कट ऑफ भी कितना हाई जा रहा है, कट ऑफ भी कितना हाई जा रहा है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली अब हम नीचे आते हैं। अब जैसे आप देखेंगे एम्स मंगलागिरी, अब एम्स मंगलागिरी का सिचुएशन आप देखेंगे 1000+ मतलब ऑलमोस्ट 2000 रैंक पे क्लोज हो रहा है। रीज़न क्या है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को बिलोंग करता है, तो यूजुअली नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि हमें नॉर्थ इंडिया के एम्स मिल जाए, या फिर जो टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ऑल इंडिया में नॉर्थ पार्ट में वो मिल जाए। तो आप देखेंगे 19,000 है, सॉरी 1900 है, 3300 है, 3500 है, 23,000 है, 41,000 पे क्लोजिंग हो रहा है एम्स मदुराई का। फिर आता है आपके पास एम्स गोरखपुर, काफ़ी अच्छा पेशेंट फ्लो आपको मिलेगा, उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता है। अगेन आप देखेंगे रैंकिंग 2000, 3000, 2600, 17,000, 44,000 की रैंकिंग जा रही है। फिर हम आ जाते हैं गुजरात में एम्स राजकोट। अब एम्स राजकोट की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा प्रेफरेंस स्टूडेंट्स कम देते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कम है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, लेकिन कट ऑफ फिर भी हाई जा रहा है 2100, 3800, 3100, 27,000, 43,000। सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे SC ST कैटेगरी में एम्स का भी कट ऑफ काफ़ी हाई ही जाता है, काफ़ी हाई ही जाता है। आप देखेंगे लगभग 82,000 में क्लोज हो रहा है एम्स मदुराई। तो कट ऑफ एम्स का सिचुएशन में आपको डिपेंड करेगा, लेकिन कट ऑफ यूजुअली हाई मिलेगा। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं एम्स बिलासपुर की अगर मैं बात करूं 2400, एम्स कल्याणी की बात करूं 2400, एम्स बीबी नगर की बात करूं 2500। ओपन कैटेगरी में ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलने वाला, स्पेशली एम्स की मैं अगर बात करूं ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलने वाला। आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे एम्स खत्म होने वाले हैं और 2500 में ही क्लोज हो रहे हैं वो ओपन कैटेगरी की। मैं अगर इसकी बात करूं EWS कैटेगरी की 4400, 4000 लगभग OBC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का 23,000 और 40,000 लगभग ST कैटेगरी का सिचुएशन था। एम्स रायबरेली 2900, एम्स दियोगढ़ 3700, एम्स गुवाहाटी 3700, अगेन आसाम साइड में है, एक अच्छा पेशेंट फ्लो आपको मिल जाता है वहाँ पे। एम्स जम्मू 3700 और एम्स मदुराई फाइनली 8,700 में क्लोज हो रहा है, 8,700 में क्लोज हो रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि क्या स्कोर होना चाहिए जिसके बेसिस पे हमें एम्स मिलेगा, तो अगर आपका रैंक बिटवीन मतलब अंडर 5,000 है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक एम्स आपको मिल जाएगा, स्पेशली ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, स्पेशली ओपन कैटेगरी की। EWS की सिचुएशन देखेंगे आप तो EWS में भी सिचुएशन वैसे ही रहने वाला है। एम्स मदुराई एक ऐसा एक्सेप्शन एम्स है जहां पे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उनकी स्टेट में ही। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एम्स मदुराई में आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के मिलने वाले हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलने वाले हैं। तो ओपन कैटेगरी 3700, EWS की बात करूं लगभग 5200, OBC की बात करूं अगेन लगभग 5000 का ही रैंक जाने वाला है। उसके बाद अगर SC कैटेगरी की बात करूं तो 30,000 में लगभग एम्स आपको क्लोज हो जाएगा, और ST की बात करूं तो लगभग 45,000 की रैंक पे आपको एम्स मिलेगा। उससे ज़्यादा जाएगी तो ऐसा लगेगा कि हमें बॉर्डर पे मिल रहा है, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो ऑप्शन मिलेगा। और उसके बाद एम्स मदुराई एक एक्सेप्शन है, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी डिटेल में एम्स का कट ऑफ मिल गया होगा। सब्सिक्वेंटली अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। एम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसका कोर्स हम बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे अगर आप चाहें तो आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसके लिए studentkhabri.com को विजिट करेंगे आप, कोर्सेज सेक्शन पे जाएंगे, जैसे ही वो कोर्स लाइव होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उस कोर्स के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक सही कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं।
तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.